हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज एक्चुअली मेरी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का नाम है स्काडी ग्रीन्स। SKA डेवलपर्स की ये मेरी सोसाइटी है और सोसाइटी में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और क्योंकि मैं उन इश्यूज़ में प्रेजेंट नहीं हो सकती। रीज़न बीइंग कि आप लोग मुझे देख रहे हैं कि इस वक्त मेरा ऑलमोस्ट 24/7 काम चल रहा है। लोगों के पोर्टफोलियोज़ आ रखे हैं मेरे को। मैं ऑलमोस्ट इस वक्त 4-5 घंटे की स्लीप लेके और काम कर रही हूँ। आप ये देख लो, इतने सारे कॉल्स होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मेरे व्यूअर्स की, तो उनके चलते मैं अपनी सोसाइटी की मीटिंग्स में नहीं जा पाती हूँ। तो आज मैं सोसाइटी की मीटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं अपने इसी चैनल से और आप लोगों को ये समझाते हुए देना चाहती हूँ कि तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि पोर्टफोलियो में केवल 10 शेयर ही रखने क्यों ज़रूरी है। लोगों के पोर्टफोलियोज आ रहे हैं और लोगों ने 50-50, 80-80, 100-100 कंपनियां इकट्ठी कर ली हैं और अब उनसे वो पोर्टफोलियो मैनेज नहीं हो रहे। और उसी तरह से हमारी सोसाइटी में डिमांड की एक लिस्ट, मतलब कि कह सकती हूँ कि कम से भी कम उस लिस्ट में 10-10 के आसपास की डिमांड्स हैं। तो ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आपके पोर्टफोलियो में अगर कंपनीज़ के शेयर 10 से ज़्यादा हैं, 15 से ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ उनको कट शॉर्ट करने की कोशिश करें। और जो मेरे भाई बहन इस वक्त सोसाइटी की मीटिंग्स में जा रहे हैं और सोसाइटी की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और बिल्डर के सामने जाने वाले हैं सोसाइटी की डिमांड्स को लेके, उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी डिमांड्स कम से कम रखें। उसके पीछे मेरे कुछ रीज़न्स हैं। अगर आपको मेरे रीज़न्स समझ में आते हैं और पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं आते तो उनको जाने देना। करूंगी कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स 10 क्यों होने चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक्स जितने कम रहेंगे, आप सोचो हर कंपनी में हर दिन कितना अपडेशन है। एक कंपनी में कभी मीटिंग्स होगी, कभी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, कभी उसके रिजल्ट्स आएंगे, कभी प्रॉफिट्स होंगे कंपनी को, कभी लॉसेज होंगे, कभी कंपनी पे कोई NCLT का ऑर्डर आएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। एक कंपनी के 50 झगड़े होते हैं और अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं तो आपको उस कंपनी के सारे झगड़ों पे डे टू डे अपडेट रखनी होगी। और ऐसे में आपके पास जितनी कंपनीज कम होंगी ना, उतना आपके पास करने के लिए, अपडेशन रखने के लिए काम कम होगा। शेयर मार्केट से आप अगर 100% रिटर्न चाहते हैं ना, तो आपने जो कंपनीज, जो शेयर्स ले रखे हैं ना, उस पे आप जितनी स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन रखेंगे, जितना सॉलिड इन्फॉर्मेशन रखेंगे, आप लोग उतना ही शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके उस कंपनी से प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सेम विद बिल्डर्स डिमांड। एक बिल्डर के पास सोचो, खुद को बिल्डर की जगह रख के देखो, एक बिल्डर के पास इस वक्त कम से कम 50 सोसाइटीज़ होंगी हैंडल करने के लिए और उन 50 सोसाइटीज़ के पास अपने अलग अलग 10 इश्यूज़ होंगे। तो ऐसे में एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड की वर्किंग की मैं बात करूं कि कोई पर्सन है जिसके पास 10 इश्यूज़ हैं हैंडल करने के लिए और जिसके पास 50-500 इश्यूज़ हैं हैंडल करने के लिए, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि बिल्डर जिस सोसाइटी के पास जितने कम से कम इश्यूज होंगे उनको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सॉर्ट आउट करने के फेवर में रहेगा। लेकिन अगर कोई सोसाइटी 50 इशू लेके खड़ी है तो डेफिनेटली बिल्डर उस सोसाइटी की डिमांड्स को लेके कहते हैं ना कि आनाकानी करता रहेगा, आई गई बात करता रहेगा, वो टालता रहेगा। वैसे ही बिल्कुल सेम उसी तरह से अगर आपके पास पोर्टफोलियो में 50 और 80 कंपनीज आपने इकट्ठी कर ली हैं तो डेफिनेटली आप उन कंपनीज पे नज़र नहीं रख पाओगे और ये मान के चलो कि वो कंपनी ऊपर नीचे होती जाएंगी। उनमें कब प्रॉफिट होगा, उनमें कब लॉस होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। कब किस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कब किस कंपनी में एवरेज करना है, कब किस कंपनी में ऐड करना है, आप कुछ पता नहीं लगा पाओगे। ये सेम वही हालत है। ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी होती है, वो चाहे बिल्डर हो, वो चाहे हम लोग हों, अगर हमारे पास 10 प्रॉब्लम्स एक साथ डाल दी जाएं उनको सॉल्व करने के लिए, तो पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है 10 की 10 प्रॉब्लम्स एक साथ उनको सॉल्व करना। लेकिन अगर हमारे सामने कोई एक प्रॉब्लम है और कोई एक इशू है हैंडल करने के लिए, तो हम उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं, उसको बेटर एड्रेस कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन बेटर तरीके से ला सकते हैं। और वैसे भी जैसा कि हम सब लोग, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई वर्किंग पर्सनल हो, हम सबके पास अपनी अपनी जॉब्स भी हैं। हमारा दिन वही 24 घंटे का होता है, चाहे कोई गांव में रह रहा हो, चाहे कोई शहर में रह रहा हो, चाहे कोई मेट्रो सिटी में रह रहा हो। तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें अपना काम भी करना है, घर भी संभालना है और अपनी शेयर मार्केट की उन कंपनीज पे नज़र भी रखनी है।
ठीक है। तो कंपनी जितनी ज़्यादा कम होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि हम उतना बेस्ट तरीके से उन कंपनीज़ को मैनेज कर पाएंगे, उतना बेस्ट तरीके से हम उन कंपनीज़ पे काम कर पाएंगे, उतना बेस्ट तरीके से हम उन कंपनीज़ पे प्रॉफिट्स ले पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर एज एन सोसाइटी मेंबर हम बिल्डर के सामने जाके खड़े होते हैं और जितनी कम से कम डिमांड हम अपने बिल्डर के सामने रखेंगे, वो उतना समझ लेना कि उनके पूरे होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जितनी डिमांड की लिस्ट ज़्यादा होगी ना, तो बिल्डर फिर कोशिश करेगा कि आपको वैसे ही गोलमोल आंसर करके और आप लोगों को वहाँ से भेज दे। क्योंकि ये मान के चलो कि इस वक्त बिल्डर के पास केवल आप नहीं है, मतलब केवल हमारी ही सोसाइटी नहीं है। इस वक्त बिल्डर के पास उसकी और भी 50 सोसाइटीज़ हैं, उसके और भी 50 इश्यूज़ हैं, जिसको कि उनको इसी 24 घंटे में पूरा करना है, इसी टाइम ड्यूरेशन में पूरा करना है। तो अगर डिमांड्स कम से कम हम रखेंगे तो उनके कंप्लीट होने के, उनके सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम लोगों के पास अपनी जॉब और घर के काम भी होते हैं, उसी तरह से बिल्डर के पास उसके लिए और इम्पॉर्टेंट काम भी होते हैं। अगर हम 50 इश्यूज़ की लिस्ट लेके उसके पास जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है वो चीज़ें पूरे होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे जितने डिमांड्स की लिस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। उसी तरह से जितने आपके पोर्टफोलियोज में शेयर ज़्यादा रहेंगे, आप सोच लेना उतने ही आपके प्रॉफिट के परसेंटेज कम हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो में मिनिमम 10 शेयर होने चाहिए। बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो में 2, 3, 4, 5 कंपनी से थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा है। 1, 2, 3 कंपनीज में अपना सारा पैसा लगा के नहीं रखना। तो जो भी मेरे शेयर मार्केट वाले व्यूअर्स हैं, उनको मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि अगर वो चाहते हैं कि उनको पोर्टफोलियो पे बेस्ट रिटर्न आए, तो उनको अपनी कम से कम कंपनीज पे मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कर देनी चाहिए। मतलब कि कंपनीज 10 रखो मैक्सिमम। किसी को बहुत ज़्यादा कंपनी रखने का शौक है और जिसके पास करोड़ों का कैपिटल है, वो 15 कंपनीज तक जा सकता है। और कोशिश करो कि जो कम कंपनीज आपके पास हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेशन रखने की कोशिश करो। क्योंकि एक झटका आता है, एक न्यूज़ आती है और आपके सारे के सारे प्रॉफिट्स आपके लॉसेस में चेंज हो जाते हैं। इसी वजह से जो नए आने वाले लोग हैं, जिनको शेयर मार्केट में काम करने की कम समझ है, वो पैसा नहीं कमा पाते। और मैं जो मेरे स्कार्डी ग्रीन सोसाइटी के भाई बहन हैं, उन लोगों को एक बात ये कहना चाहती हूँ कि कोशिश करो कि बिल्डर के पास जाएं तो डिमांड्स कम से कम रखें और स्ट्रांग अपनी डिमांड्स पे अड़े रहें कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। इट्स लाइक कि कोई बच्चा है और वो अगर अपनी माँ के सामने एक ही डिमांड को लेके दिन रात रोए, तो उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो डिमांड पूरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कभी ना कभी थक हार के उसकी माँ उसका वो डिमांड पूरी ज़रूर कर देगी। लेकिन अगर एक बच्चा एक लंबी लिस्ट लेके उसके सामने रोता रहे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है उस बच्चे को या तो एक थप्पड़ पड़ जाएगा या फिर 100% उसकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर एक बच्चा एक डिमांड को लेके, मिनिमम डिमांड को लेके और अड़ा रहे, दिन रात अड़ा रहे, पैर पटक पटक के अड़ा रहे ना, तो आप समझ लेना वो बच्चे की वो मांग पूरी होने के चांसेस कंप्लीटली हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। कई बार तो मैंने ये देखा है कि बच्चे की वो डिमांड बहुत ही इलॉजिकल भी होती है, लेकिन फिर भी हम थक हार के कि जब बच्चा कैसे भी नहीं मान रहा होता है ना, चाहे हम उसे जितना मर्जी कह दें, चाहे हम उसे कुछ भी कह दें, कितने भी तर्क दे दें, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता और उसकी वो डिमांड इलॉजिकल भी होती है, बिल्कुल अच्छी भी नहीं होती, फिर भी हम थक हार के एक लेवल के बाद में उसकी वो डिमांड पूरी कर देते हैं। तो फिलहाल जो मेरे सोसाइटी के भाई बहन हैं, आप उन डिमांड्स की लिस्ट को बिल्कुल वैसे ही लीजिए। कोशिश कीजिए कम से कम डिमांड रखने की, कोशिश कीजिए अपनी कम से कम डिमांड्स के साथ स्ट्रांग बने रहने की, स्ट्रांग खड़े होके वो बात मनवाने की। आपकी बात मानने के चांसेस उतने ही हाई हो जाएंगे और जितनी लंबी वो लिस्ट रहेगी, आपकी बात मनवाने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे हैं। किसी को भी अच्छा या बुरा लगाने के लिए मैं ये चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। मेरे शेयर मार्केट के व्यूअर्स को भी मैं ये 10 शेयर्स वाली फिलॉसफी, 10 शेयर्स वाला पोर्टफोलियो मेकिंग वाली बात बहुत दिनों से बताने का सोच रही थी। आज ये दोनों इश्यूज मैंने एक साथ एड्रेस कर लिए। टाइम बहुत ही कम रहता है, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज आए हुए हैं और मुझे दिन रात ऑलमोस्ट काम करना पड़ रहा है। मैं रात में भी काम कर रही हूँ, मैं दिन में भी काम कर रही हूँ। पहले मैं दिन में पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं किया करती थी, लेकिन आजकल मैं दिन में पोर्टफोलियो रिव्यूज़ भी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है 4 जून से पहले जिन लोगों ने एटलीस्ट मुझे
पेमेंट कर रखा है उन लोगों को उनके खराब शेयर से बाहर निकलवाना, नहीं तो पॉसिबली वो पूरे 1 से 2 साल के लिए अपने कैपिटल के साथ उन खराब से खराब कंपनीज में ट्रैप हो जाएंगे। जी अभी एक पर्सन का पोर्टफोलियो रिव्यू करके आ रही हूँ। उन पर्सन ने जितनी कंपनियां ले रखी हैं, ऑलमोस्ट 40 कंपनीज उन्होंने ले रखी हैं, और 40 की 40 कंपनीज उन्होंने ऐसी ले रखी हैं जो इतने हाई प्राइसेस पे उन्होंने सारी कंपनीज ले रखी हैं, और सबके टेक्निकल चार्ट इस वक्त डाउन ट्रेंड पे और कंसोलिडेशन शो कर रहे हैं। पॉसिबली उनको अपना सारा पोर्टफोलियो डिसॉल्व करना पड़े हार्डली 1 या 2 शेयर उनके पास अच्छा है जिसपे उन्हें मैंने बता दिया है कि उनमें वो ऐड और अक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा उनके जितनी भी कंपनीज है ना, वो ऑलमोस्ट या तो लॉसेज में है फिलहाल वो, और या फिर वो अगले पूरे साल के लिए नेगेटिव रहने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।